हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉ मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जबरदस्त फिल्म जिसके कुल 10 पार्ट है और हम इस पूरे फिल्म के सभी 10 पार्ट को विस्तार में आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इस शानदार कहानी का कोई भी हिस्सा नहीं मिस करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो एक बाथटब में पड़ा हुआ था। उसके साथ एक चाबी भी तैर रही थी। जैसे वो आदमी उठता है उस ड्रेनेज का होल खुल जाता है और वो चाबी वहां से बह जाती है। वो आदमी किसी तरह बाथटब से निकलता है और वो देखता है कि उसका पैर किसी जंजीर से बंधा हुआ था। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो वहाँ पर अकेला नहीं था। वहाँ पर एक और आदमी था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। वो दूसरा आदमी इधर उधर चेक करता है और उसे एक बटन मिलता है जिससे वहाँ की लाइट ऑन हो जाती है। वो जगह किसी पुराने इंडस्ट्रियल बाथरूम जैसी लग रही थी। अब वो एक दूसरे को देखते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, एक दूसरे को देखकर नहीं बल्कि वहाँ पर पड़ी एक डेड बॉडी को देखकर, जिसके एक हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था और दूसरे हाथ में एक रिवॉल्वर। यानी कि उस आदमी ने सुसाइड किया था। ये देखकर उन दोनों की हालत और भी खराब हो जाती है। वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि वो कहाँ पर है और वहाँ पर कैसे पहुंचे। चीजों को थोड़ा समझने के लिए वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। बाथटब से निकले आदमी का नाम है एडम स्टैनहाइट और वो एक फोटोग्राफर है। दूसरे आदमी का नाम है लॉरेंस गॉर्डन और वो एक सर्जन है। डॉक्टर कहता है कि जिसने भी उन्हें वहाँ पर बंद किया है वो उन्हें मारना नहीं चाहता। मारना होता तो कब का मार दिया होता। वो कुछ और चाहता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक घड़ी लगी हुई थी, यानी कि कोई चाहता है कि उनको टाइम पता चलता रहे। डॉक्टर के पीछे एक दरवाजा भी था जिसे उसने खोलने की बहुत कोशिश की। जब डॉक्टर ये सब कर रहा होता है तभी एडम को उसके जेब से एक टेप मिलती है। डॉक्टर देखता है कि उसके जेब में भी एक पैकेट था जिसमें एक टेप, बुलेट और एक चाबी थी। उस चाबी से वो अपनी चेन खोलने का ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर के बाद एडम भी उस चाबी को ट्राई करता है लेकिन वो चाबी किसी और चीज की थी। चाबी तो उनके काम नहीं आती लेकिन उनके पास टेप थी जिस पर लिखा था प्ले मी। और वो प्ले किससे करेंगे? जी हाँ, उस टेप रिकॉर्डर से जो उस डेड बॉडी के हाथ में है। अब किसी तरह एडम उस टेप रिकॉर्डर को खींच लेता है और टेप को प्ले करता है। उस टेप में एक आदमी बोल रहा था जो एडम से कहता है कि वो यहाँ पर मरने वाले हैं अनलेस कि वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ करे और यहाँ से निकल जाए। इसके बाद वो डॉक्टर की टेप प्ले करते हैं जिसमें वही सेम आदमी डॉक्टर से कहता है कि 6 बजने से पहले उसे एडम को मारना होगा, नहीं तो डॉक्टर की वाइफ एलिसन और उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। इसके बाद वो डॉक्टर को एक क्लू भी देता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे खून में इतना जहर मिल जाता है तो तुम्हें खुद को गोली ही मारनी पड़ती है। यानी कि उस आदमी के खून में जहर फैल रहा था और इस पेन से बचने के लिए उसने खुद को गोली मार दी। वो आदमी कहता है कि इस गेम को जीतने के तरीके उनके आसपास ही है। तुम्हें याद रखना है कि एक्स खजाने का निशान है। अब यहाँ पर चीजें और सीरियस हो जाती है। उन्हें लाइफ और डेथ का खेल खेलना था। डॉक्टर उस टेप को एक और बार प्ले करता है और एक और क्लू को नोटिस करता है जो कि था फॉलो योर हार्ट। वो सोचता है कि इसका क्या मतलब होगा, तभी उसकी नजर एक हार्ट पर पड़ती है जो कि एडम के पास वाले टॉयलेट पर बना हुआ था। यानी कि उस टॉयलेट के अंदर कुछ तो है। अब अपना मन मारकर एडम उस टॉयलेट को चेक करता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। तभी डॉक्टर उसको ऊपर चेक करने के लिए कहता है और ऊपर से उसे एक पैकेट मिल जाता है। उस पैकेट में 2 सौ थी, दोनों के लिए एक एक। वो दोनों जल्दी में अपनी चेन काटने में लग जाते हैं। इस बीच एडम की सौ टूट जाती है, इसीलिए वो उस सौ को दूर फेंक कर मारता है। वो सीधा जाकर लगती है एक मिरर पे और मिरर टूट जाता है और मिरर का एक पीस टूट कर नीचे गिर जाता है। एडम तो इतना समझदार नहीं था लेकिन डॉक्टर समझ जाता है कि ये 100 चेन काटने के लिए नहीं है, ये 100 अपना पैर काटने के लिए है, तभी वो इस चेन से फ्री हो सकते हैं। अब इस सब को देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि ये सब कौन कर रहा है। वो था जिगसॉ जो कि अपने विक्टिम के साथ ऐसे गेम खेलता है और उन्हें एक दर्दनाक मौत देता है। उसे जिगसॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने विक्टिम के स्किन से एक जिगसॉ पीस निकाल लेता है। डॉक्टर के ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो एक बार सस्पेक्ट बना था। अब हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। जिगसॉ के केस पर काम कर रहे थे डिटेक्टिव टैप, सिंह और एलिसन। 5 महीने पहले जब डॉक्टर गॉर्डन अपने कैंसर पेशेंट जॉन क्रीमर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तब उसके पास डिटेक्टिव टैप और सिंह आते हैं क्योंकि उन्हें जिगसॉ के क्राइम सीन पर डॉक्टर गॉर्डन का पेन मिला था। इससे डॉक्टर भी हैरान था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो पेन वहां पर कैसे पहुंचा। और डॉक्टर गॉर्डन भी जिगसॉ नहीं है क्योंकि जब ये क्राइम हुआ था तब डॉक्टर गॉर्डन अपने एक नर्स के साथ एक होटल में था। डिटेक्टिव टैब ने डॉक्टर को मर्डरर साबित करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि डॉक्टर मर्डरर था ही नहीं। इस सब के बीच डॉक्टर को एक विक्टिम एमेंडा का बयान भी सुनाया गया। एमेंडा एक लौती ऐसी है जो जिगसॉ के गेम को जीत पाई। जिगसॉ ने उसे भी एक जगह पर बंद किया था और उसके मुंह पर एक रिवर्स बियर टैप अटैच किया हुआ था और ये ट्रैप कुछ ऐसा करता है। एमेंडा के पास बहुत कम टाइम था और इस टाइम में उसे ट्रैप की चाबी खोजनी थी, नहीं तो उसका मुंह पूरा खुल जाएगा। अब जो डॉल एमेंडा को रूल समझा रही है उसे लोग जिगसॉ समझते हैं लेकिन इसका नाम बिली है और ये जिगसॉ की डॉल है। एमेंडा को चाबी ढूंढनी थी और वो चाबी थी एक डेड आदमी के पेट में। एमेंडा को उसका पेट फाड़कर उस चाबी बाहर निकालनी थी। अब ये बहुत टफ था लेकिन अपनी जान बचाने से टफ नहीं था। वो उसका पेट काटने लगती है और तभी
वो आदमी होश में आ जाता है। वो मरा हुआ नहीं था, लेकिन एमेंडा अपना मन बना चुकी थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए उसका पेट फाड़ देती है और उसके पेट से चाबी निकालकर खुद को सही टाइम पर बचा लेती है। जब वो गेम जीत जाती है तो बिली उसके पास आता है उसे बधाई देने। अब यहाँ पर जिक्सॉ की एक बात नोट करने लायक है। जिक्सॉ उन्हीं को विक्टिम बनाता है जो अपनी लाइफ की कदर नहीं करते। जैसे कि एमेंडा को ड्रग्स की लत है, वो अपनी लाइफ को बस वेस्ट ही कर रही थी। अब जब उसने अपनी जान बचा ली है तो वो अपनी लाइफ को संभाल कर रखेगी। जिक्सॉ की एक और बात नोटिस करने लायक है। टेक्निकली वो कोई मर्डरर नहीं है, उसने एक भी आदमी को खुद नहीं मारा। वो ऐसे रास्ते ढूंढता है जिससे उसके विक्टिम खुद ही मर जाए, लेकिन जैसे ही आपने देखा वो उनको बचने का एक रास्ता जरूर देता है। वो उन्हें लाइफ की वैल्यू समझाता है। यहाँ पर एमेंडा क्लियरली कह रही है कि जिक्सॉ ने उसकी मदद की है। ये तो सारा पास्ट था, अब फिर से आते प्रेजेंट में। डॉक्टर को पूरा यकीन था कि यह जिक्सॉ का ही काम है। अब इस बात से एडम बौखला जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर को ही जिक्सॉ समझ रहा था। वो उस टूटे हुए मिरर के टुकड़े को उठाकर उसको डराता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो मिरर 2A मिरर है और कोई उस मिरर के पीछे से देख रहा है। एडम उस मिरर को पूरी तरह तोड़ देता है। तब वो देखते है कि वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसके थ्रू जिक्सॉ उन पर नजर रख रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, डॉक्टर की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि उसने कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। वो हमेशा काम में ही बिजी था और बाहर नर्सेस से भी मिलता था। वो एडम को अपनी बेटी की फोटो दिखाता है। एडम नोटिस करता है कि उसके बेटी के फोटो के नीचे एक और फोटो थी, जो कि थी एलिसन और डियाना की। जिक्सॉ ने उन्हें सच में कैद किया था, वो कोई मजाक नहीं कर रहा था। उस फोटो के पीछे एक और मैसेज था, जिस पर एक्स मार्क के बारे में लिखा था। उस पर लिखा था, कई बार आंखें बंद करके ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। अब एडम इस फोटो के बारे में डॉक्टर को कुछ नहीं बता था, क्योंकि डॉक्टर जब उस फोटो को देखेगा तो वो पैनिक कर जाएगा और पैनिक में वो वही काम करेगा जो जिक्सॉ ने उसे कहा है, और वो है एडम का मर्डर। यहाँ हमें डॉक्टर की फैमिली भी दिखाई जाती है, जिन्हें उन्हीं के घर में हॉस्टेज बनाया हुआ है, लेकिन उनके घर पर कोई और भी नजर रख रहा था, और वो था डिटेक्टिव टैब। और वो अब डिटेक्टिव नहीं है। अब हमें फिर से पास्ट में जाना पड़ेगा। 5 महीने पहले जब वो जिक्सॉ के केस पर काम कर रहा था, तब उसे एक क्लू मिला था। उसने एक वीडियो टेप की मदद से जिक्सॉ के ठिकाने का पता लगा लिया था, जो कि था 213 स्ट्रीजन स्ट्रीट। टैप और सिंह वहां पर जाते हैं और वहां उन्हें जिक्सॉ के गेम्स के मॉडल मिलते हैं, जिसमें अभी चल रहे गेम का भी मॉडल था। यानी कि वो 5 महीने पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रहा था। वहां पर उन्हें बिली और एक पिग मास्क भी मिलता है, और वहां पर एक जिंदा आदमी भी था, जो कि जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ था। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाए थे, तभी जिक्सॉ वहां पर आ जाता है। जैसे ही जिक्सॉ उस आदमी के पास पहुंचता है, वो दोनों उस पर हमला बोल देते हैं, लेकिन तभी जिक्सॉ उस आदमी के ट्रैप को स्टार्ट कर देता है। अब ट्रैप और सिंह को भी जिक्सॉ के खेल का हिस्सा बनना पड़ता है। अब वो किसी तरह उस आदमी को बचा लेते हैं, लेकिन जिक्सॉ ट्रैप के गले पर कट मारकर वहां से निकल जाता है। सिंह उसके पीछे भागता है, लेकिन वो भी उसके ट्रैप में फंसकर मर जाता है। वो जिक्सॉ को नहीं पकड़ पाते और इस सब से ट्रैप को सस्पेंड कर दिया जाता है। तब से वो जिक्सॉ के पीछे पड़ा है और वो सोचता है कि डॉक्टर गॉर्डन ही जिक्सॉ है, इसलिए वो उस पर नजर रखे हुए है। उधर एडम उस पिक्चर पर लिखे हुए मैसेज को पढ़ रहा था और वो उस मैसेज को समझ जाता है। वो डॉक्टर को लाइट्स बंद करने के लिए कहता है। जैसे वो लाइट बंद करता है, उसे वो एक्स दिख जाता है, जिसके बारे में जिक्सॉ उसे क्लू दे रहा था। उस एक्स के पीछे से डॉक्टर को एक बॉक्स मिलता है, लेकिन वो लॉक था। तभी डॉक्टर को याद आता है कि उसके पैकेट से एक चाबी भी निकली थी, जो कि उसने एडम को दी थी। वो उस चाबी को वापस लेकर उस बॉक्स को खोलता है। उसमें था एक सेल फोन, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अब पुलिस को कॉल कर सकते थे। साथ ही उसमें थी 2 सिगरेट और एक लाइटर। साथ ही उसमें एक सीक्रेट मैसेज भी था, जिसमें लिखा था कि एडम को मारने के लिए तुम्हें गन की जरूरत नहीं है। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि जिक्सॉ क्या कहना चाहता है। अगर नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। जिक्सॉ कहना चाहता है कि उस डेड बॉडी के जहरीली खून को सिगरेट पर लगाकर एडम को दे दी जाए, ताकि एडम मर जाए और डॉक्टर की फैमिली बच जाए। अब डॉक्टर उस मैसेज को इग्नोर कर देता है और पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन वो फोन सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए था। तभी डॉक्टर को कुछ याद आता है। पिछले रात जब वो काम से घर लौट रहा था, कोई छुपकर उसकी फोटो खींच रहा था और तभी उसे किडनैप कर लिया गया था। जिसने उसे किडनैप किया था उसने एक पिग मास्क पहना हुआ था, और पिग मास्क को हम पहले जिक्सॉ के ठिकाने पर देख चुके हैं। अब डॉक्टर समझ जाता है कि एडम के साथ कुछ गड़बड़ है। उसे कैसे पता कि लाइट बंद करनी है? वो एडम को सवाल करता है और थक हार कर एडम उसे पिक्चर दिखा देता है। उस फोटो को देखकर वो सदमे में चला जाता है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे एडम को मारना था, और एडम को मारने का सबसे आसान रास्ता जिक्सॉ ने उसे दिखा दिया था, लेकिन फिर भी वो उसे मारने के लिए तैयार नहीं था। वो एक प्लान बनाता है। वो लाइट ऑफ कर देता है ताकि जिक्सॉ कुछ देख नहीं पाए, और एडम को कुछ कहता है। लाइट ऑन करने के बाद वो एडम को सिगरेट देता है, लेकिन वो खून वाली सिगरेट नहीं देता। यहाँ पर आप उनका प्लान समझ ही गए होंगे। यहाँ पर वो जिक्सॉ को फेक करने वाले है। एडम उस सिगरेट को पी लेता है और पीने के बाद मरने की बहुत गंदी एक्टिंग करता है। डॉक्टर सोचता है कि इससे काम चल जाएगा, लेकिन जिक्सॉ इतना बेवकूफ नहीं था। उनकी चेन्स में करंट था। जिक्सॉ करंट ऑन कर देता है और एडम फिर से जिंदा हो जाता है। यहाँ पर उनका प्लान फेल
फेल हो चुका था, लेकिन करंट लगने की वजह से एडम को सब कुछ याद आने लगा था। पिछले रात जब वो अपने अपार्टमेंट में कुछ फोटो डेवलप कर रहा था तो उसी पिगमास वाले आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था। अब तक आपको एडम बहुत ही मासूम लग रहा होगा, लेकिन उसके मासूमियत का भी भांडा फूट जाता है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वो फोटो डेवलप कर रहा था वो डॉक्टर गॉर्डन की है, यानी पार्किंग लॉट में जो डॉक्टर की फोटो खींच रहा था वो एडम ही है। अब इस बात से डॉक्टर पूरी तरह अनजान है। थोड़ी ही देर में 6 बजने ही वाले हैं। वो सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी वो फोन बजने लगता है। दूसरी तरफ थी उसकी बेटी डियाना। जिक्सॉ उसकी फैमिली से उसकी बात करवाता है ताकि वो उस टाइम को सीरियसली ले। वो उसकी वाइफ एलिसन से एक मैसेज भी भिजवाता है। एलिसन कहती है कि एडम की झूठ पर विश्वास मत करना, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। अब एडम का भांडा फूट ही चुका था, इसलिए वो डॉक्टर को सब सच बता देता है। वो बताता है कि उसे किसी बॉब नाम के आदमी ने हायर किया था उसकी जासूसी करने के लिए। वो उसे अपने क्लिक की हुई पिक्चर भी दिखाता है। वो उसी पैकेट में थी जिसमें वो दोनों सौ थी। एडम ने तब से उन्हें छुपा कर रखा था। उसका काम सिर्फ जासूसी करना था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता। अब यही पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसने एडम को हायर किया था उसने उन दोनों को किडनैप किया था, और वही जिक्सॉ हो। डॉक्टर एडम को उस आदमी के हुले के बारे में पूछता है, तभी हमें पता चलता है कि वो टैप है। अब डॉक्टर के लिए चीजें सुलझने लगती है। टैप उसे हमेशा से ही पकड़ना चाहता था, लेकिन हम जानते हैं कि टैप ने उसे किडनैप नहीं किया था। अब डॉक्टर पूरी तरह टूट चुका था और उसकी फैमिली पूरी तरह खतरे में थी, और वो खुद भी ट्रैप था। और उसके सामने वही आदमी था जो उसकी कई दिनों से जासूसी कर रहा था, और उसे मारकर उसकी फैमिली बच भी सकती है। डॉक्टर अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, लेकिन वो अब भी एडम को मारना नहीं चाहता था। वो सोच में पड़ा था। तभी एडम की नजर डॉक्टर के घर के एक फोटो पर पड़ती है जो उसने पिछली रात ली थी, और उसमें कोई आदमी था। डॉक्टर उस आदमी को पहचान लेता है। उसका नाम था ज़ैप हिंडल। वो डॉक्टर के हॉस्पिटल में ही काम करता है, और उसे फाइनली पता चल ही जाता है कि ज़ैप ही जिक्सॉ है, और डॉक्टर की फैमिली उसी के कब्जे में है, और वो उस पर नजर रख रहा है। सच जानकर डॉक्टर का खून खोल जाता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि 6 बज चुके थे। सैप गन लेकर उसकी फैमिली को मारने जाता है, लेकिन एलिसन ने किसी तरह खुद को फ्री कर लिया था। उन्हें मारने से पहले वो डॉक्टर से उनकी बात करवाता है। इसी बीच एलिसन फाइट बैक करती है। इसी बीच गोली भी चलती है, और डॉक्टर ये सब सुन रहा था। वो सोचता है कि ज़ैप ने उसकी फैमिली को मार दिया। उधर टैप भी गन शॉट सुन लेता है। वो भागकर डॉक्टर के घर में जाता है और ज़ैप पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। इस बीच एलिसन और डियाना वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इतनी सारी गन शॉट सुनकर डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। उसे अपने फैमिली के पास जाना था। उधर ज़ैप किसी तरह टैप से बचकर निकल जाता है। वो डॉक्टर की फैमिली को मार नहीं पाया, लेकिन अब उसे डॉक्टर को मारना था। वो उसी जगह के लिए निकल जाता है, लेकिन टैप भी उसके पीछे था। उधर डॉक्टर सदमे में जा चुका था। तभी उसे करंट लगता है और फिर से उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। इस वक्त तक ज़ैप और टैप भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। टैप उसका पीछा कर रहा था। इधर फिर से वो फोन बजता है, और वो फोन डॉक्टर की वाइफ का ही था, लेकिन डॉक्टर को ये पता नहीं चल पाता क्योंकि वो फोन तक पहुंच ही नहीं पाता। इस सब से वो और ज्यादा पैनिक कर जाता है, और इस पैनिक में उसे एक ही रास्ता नजर आता है। वो सॉ से अपना पैर काटने लगता है। उधर ज़ैप और टैप भी आपस में भिड़ जाते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ज़ैप टैप को शूट कर देता है। यह टैप की स्टोरी एंड हो जाती है। इधर पैर काट कर डॉक्टर फाइनली फ्री हो चुका था। वो डेड बॉडी के हाथ में से रिवॉल्वर लेता है और गोली डालकर एडम को शूट कर देता है। उसे गोली अपनी जेब से ही मिली थी। डॉक्टर ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन तभी ज़ैप डॉक्टर तक पहुंच जाता है। वो डॉक्टर को शूट करने ही वाला था, तभी एडम उसे नीचे गिरा देता है और टॉयलेट के कवर से उसे मार मार कर उसका हेड क्रश कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि एडम कैसे बच गया। जब डॉक्टर सिगरेट वाला प्लान बना सकता है तो वो गोली वाला प्लान भी बना सकता है। खैर अब वो दोनों जिंदा थे और जिक्सॉ मारा गया था। अब एडम बंधा हुआ था, लेकिन डॉक्टर अब फ्री हो चुका था। वो मदद बुलाने के लिए वहां से बाहर चला जाता है। चाबी के लिए एडम ज़ैप की तलाशी लेता है। चाबी तो उसे नहीं मिलती, लेकिन उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे प्ले करने पर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि ज़ैप जिक्सॉ नहीं है और ज़ैप एक विक्टिम था। ज़ैप के अंदर जिक्सॉ ने एक पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, जिससे वो धीरे धीरे मर रहा था। उस पॉइजन का एंटीडोट सिर्फ जिक्सॉ के पास था, और उसे वो एंटीडोट तभी मिलने वाला था जब वो डॉक्टर की फैमिली को मार देता, और ज़ैप भी बेचारा जिक्सॉ के खेल का शिकार था। अब सवाल ये उठता है कि जिक्सॉ वो नहीं है तो जिक्सॉ है कौन। इस सवाल का जवाब देने के लिए वो डेड बॉडी खुद खड़ी हो जाती है। असल में वो डेड बॉडी थी ही नहीं, और वही जिक्सॉ है जो पूरा टाइम इस गेम को लाइव देख रहा था। और जिक्सॉ और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर का कैंसर पेशेंट जॉन क्रीमर है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और फाइनली यहाँ आकर हमें जवाब मिल जाते हैं और पूरी चीजें आपस में कनेक्ट होने लगती है। जॉन एक कैंसर पेशेंट था और उसके पास बहुत कम लाइफ बची थी। जब वो उन लोगों को देखता था जो अपनी लाइफ की कदर नहीं करते तो उसे बहुत गुस्सा आता था। उसने लोगों को लाइफ की वैल्यू समझाने के लिए एक तरीका निकाला था, और उसका तरीका सच में काम करता है। जॉन उसे बताता है कि उसकी चेन की चाबी बाथटब में थी, जिसे हमने स्टार्ट में देखा था। अब बड़ी तेजी से जॉन अपना दिमाग चलाता है और गन उठाकर जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉन करंट चालू कर
देता है। तब से वो वहाँ पर लेटकर उनको झटके दे रहा था और ये हम उसके ठिकाने पर मिले मॉडल में भी देख सकते हैं। जो वायर उनके पैर से अटैच है वो वायर उस डेड बॉडी के हाथ से कनेक्ट है, यानी जिक्सॉ वही लेटकर उन्हें करंट लगा रहा था। अब जिक्सॉ वहीं पर एडम को सड़ने के लिए छोड़कर चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म के टोटल 10 पार्ट है और हम इस पूरे फिल्म के सभी 10 पार्ट को विस्तार में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप इस शानदार कहानी को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए